दोस्तों, गंगा किनारे बसे छोटे से प्यारे से गांव सोनपुर में एक लड़का रहता था। नाम था उसका बिल्लू टून। बिल्लू थोड़ा शरारती था, थोड़ा होशियार भी, लेकिन भाई साहब घमंड तो उसमें कूट कूट कर भरा था। गांव वाले कहते थे किसी से ना हो। वो बिल्लू कर देगा। हाँ, बिल्लू कमाल का लड़का है। हाँ, मैं ही हूँ। पर सच तो ये था कि बिल्लू पहले अपना फायदा देखता था, फिर किसी और का। एक शाम बिल्लू खेतों की तरफ टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से बकरे पर पड़ी। वो बकरा आम बकरों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में एक नीली चमक थी और गले में चांदी की घंटी। बिल्लू हंसते अरे हुए वाह, आज तो खेतों में वीआईपी बकरा घूम रहा है। लग रहा है किसी बड़े घर से भाग कर आया है। जैसे ही बिल्लू पास जाता है, बकरा गर्दन घुमाता है। बिल्लू, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे बाप रे, बकरा बकरा बोल रहा है। भूत बचाओ। डरो मत, मैं कोई भूत नहीं, एक जादुई बकरा हूँ। जो भी सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। क्या मतलब जो मांगू वो मिलेगा? पक्का ना? हाँ, लेकिन सोच समझकर मांगना बिल्लू। अब बिल्लू के पास तो जैसे खजाना लग गया था। उसने बिना सोचे समझे अपनी पहली फरमाइश कर दी। मुझे इस गांव की सबसे तेज और सबसे महंगी साइकिल चाहिए, अभी के अभी। धुआं उठता है और एक चमचमाती लाल साइकिल प्रकट होती है। वाह भाई, मजा आ गया। अब तो मैं गांव का असली हीरो हूँ। बिल्लू साइकिल लेकर पूरे गांव में टशन मारने लगा। बच्चे जलने लगे और बिल्लू का भाव आसमान छूने लगा। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगले दिन बिल्लू फिर पहुंचा। मुझे एक बड़ा पक्का घर चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, ब्रांडेड कपड़े और नया मोबाइल भी। बकरे ने गर्दन हिलाई और देखते ही देखते बिल्लू के पास सब कुछ आ गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ दिन बीते। बिल्लू ने देखा कि अब गांव के लोग उससे बात नहीं करते। उसका पक्का दोस्त सोनू भी दूर से निकल गया। बिल्लू, ओ सोनू, कहाँ जा रहा है? मेरी नई घड़ी तो देख। अरे अब तू बड़ा आदमी बन गया है बिल्लू, हम गरीबों के साथ तेरा क्या काम? सोनू ऐसा मत कह। बिल्लू को दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उसे अपनी अमीरी में अकेलापन लगने लगा। उसी रात वो फिर बकरे के पास गया। क्या बात है दोस्त, तुम उदास क्यों हो? बिल्लू, तुमने अपने लिए तो सब मांग लिया, लेकिन क्या कभी इस गांव के बारे में सोचा जिसने तुम्हें पहचान दी? मैंने कभी नहीं सोचा। बिल्लू को अचानक अपने बचपन की यादें आने लगी। वो टूटा हुआ स्कूल जहाँ छत टपकती थी, वो बीमार किसान जो दवा को तरस रहे थे, और वो बहनें जो कोसों दूर से पानी लाती थी। बिल्लू की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी आखिरी इच्छा मांगता हूँ। मेरे गांव का स्कूल पक्का हो जाए, किसानों की फसलें लहला उठें और मेरे पूरे गांव में खुशहाली आ जाए। और देखते ही देखते चमत्कार हो गया। बंजर खेत हरे भरे हो गए। गांव के बीचों बीच एक आलीशान स्कूल खड़ा हो गया और हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज तुम सच में हीरो बने हो बिल्लू। याद रखना, असली खुशी बांटने में है, बटोरने में नहीं। बकरा धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। बिल्लू आसमान की तरफ देखता रहा। उसके पास अब घमंड नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली जादुई ताकत तो दूसरों के काम आने में है।